हनुमान जी ने सोने की लंका क्यों जलाई थी? हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाने का मुख्य कारण था सीता माता की खोज और उन्हें सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्हें अशोक वाटिका में पाया। तब उन्होंने श्री राम का संदेश और मुट्ठी दी। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी लंका के राजा रावण को राम का संदेश देने का निश्चय किया। रावण के दरबार में पहुंचकर हनुमान जी ने रावण को सीता माता को वापस लौटाने का संदेश दिया और राम की महानता का वर्णन किया। रावण से हनुमान जी की बात और अनसुना कर दिया और क्रोध में आकर उन्हें बंदी बना लिया। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और हनुमान जी ने इस अवसर का उपयोग करते हुए अपनी शक्ति और बुद्धिमती का प्रदर्शन किया। अपनी पूंछ में आग के साथ हनुमान जी ने लंका के विभिन्न हिस्सों में कूद कूद कर आग लगा दी। यह एक रणनीतिक कदम था जिसे रावण को उसकी ताकत का एहसास दिलाना और यह दिखाना था कि राम की सेना कितनी शक्तिशाली और बुद्धिमान है। इसके साथ ही यह लंका के नागरिकों को भी चेतावनी दी कि रावण की अधर्म के रास्ते पर चलने वालों का समर्थन न करें। इस प्रकार हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाकर अपने प्रभु राम के प्रति अपनी निष्ठा और भय भक्ति का परिचय दिया और रावण सीता माता को लौटाने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। हनुमान जी ने रावण की लंका क्यों जलाई थी? और सोना जड़ा गया होगा और मटेरियल उसमें लगा होगा तो जल सकता है। सोने का महल भूमि पर ही था, भूमि जल सकती है। लकड़ियों का भी इस्तेमाल था, वो भी जल सकते हैं। पर्दे, सिंहासन लगे गद्दे वे भी जल सकते हैं। पत्थर वो भी गर्म होकर पिघल सकते हैं, चटक सकते हैं। उसमें रखे अन्न भंडार के सभी अलावा वस्त्र भी जल सकते हैं। पर मैं केवल जलने की व्याख्या कर रहा हूँ कि लंका ही नहीं, सोने की लंका को उसी प्रकार समझे जैसे भारत देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा, मेरा भारत देश है। सोना जलता नहीं है पर मलिट हो जाता है। यही हनुमान जी ने किया। सोने की लंका मलिट हो गई और जली नहीं थी सोने की लंका। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई और नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। अंत में उनकी पूंछ में आग दी गई और तब बंधन से निकालकर हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े, क्योंकि रावण को श्राप मिला था कि तुम्हारे पास भी लंका नहीं रह पाएगी। इसलिए अवतार हनुमान से ही नष्ट कर दिया। इस पर एक और कहावत है कि जैसे हनुमान जी की पूंछ ने में आग लगाई, उसी नज़र पर शनि पर पड़ी तो हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। तो शनि से ही लंका को जलाया और पूछा नहीं ज्योतिषी थे। और रावण को सोने की लंका कैसे प्राप्त हुई थी? भारत में इस समय रावण के चारों ओर चर्चा है। उसी रामायण के मुख्य रावण की नगरी में सोने को बताया गया है। पर चलो चलो कुछ नहीं, सुनो बातों को यहाँ रखते हैं, क्योंकि रामायण को करीब 7000 साल से ज़्यादा बीत चुका है। क्योंकि रामायण करीब 7000 साल से ज़्यादा वक्त बीत, इसलिए सत्य शायद कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि लंका में आग हनुमान जी ने लगाई हुई थी, लेकिन हनुमान जी की लंका में कोई आग लेकर गए हुए नहीं थे। तो उन पर लंका जलाने का आरोप किस लिए लगाया गया था? यह कोई आरोप नहीं था, यह असलियत में हुआ है कि भगवान हनुमान जी लंका में आग लगाई थी। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि जब हनुमान जी ने रावण के छोटे बेटे अक्षय को मारा तो उनके बड़े बेटे मेघनाथ ने उन पर ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। तब हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और वह ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को जकड़ लेती है। इसके बाद उन्हें रावण से दरबार में ले जाया जाता है और उन्हें रावण यह सजा सुनाता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। तब रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। तभी हनुमान जी अपने आप में कैद से छुड़ाकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं।
आखिर हनुमान जी ने सीता जी को लंका के वापिस नहीं लाया, जबकि लंका में आग लगा दी, तो सीता जी को लाने में क्या हर्ज था। श्री रामचंद्र जी में संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि हनुमान जी सीता को लंका से वापस लाने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें सीता को लंका से वापस लाने की अनुमति नहीं थी। यही सलाह है और हिदायत जामवंत के हनुमान में लंका जाने से पहले समुद्र के किनारे सीता जी की खोज खबर ही लानी थी। सीता को वापस लाने का दायित्व सिर्फ राम का बताया है। हालांकि हनुमान को जब जामवंत याद दिलाते हैं तो आपका प्रभु की सेवा हेतु छुपाइए। जब हनुमान लंका जाने से पहले रावण को मारकर सीता को लाने के लिए कहते हैं तो जामवंत से उचित सलाह मांगते हैं। जब जामवंत उन्हें समझते हैं कि आपका आदित्य सिर्फ सीता जी को खोज खबर लेने तक का ही है, जिससे आदेश है कि उतना ही करो, इसलिए ही लंका जाकर परिस्थिति जो पैदा हुई उसी माहौल में लंका को जलाकर माता सीता से अनुमति लेकर वह समझकर कि श्री प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए समय के अंदर ही आकर रावण को मारकर उनको ले जाएंगे, सीता जी से श्री राम के लिए संदेश और निशानी लेकर लौट आए। जब हनुमान जी वापिस होने लगे तब सीता माता ने वापिस लौटने की अनुमति लेने के लिए सीता को बुलाया और कुछ दिन और धीरज धरो, रघुपति खुद आएंगे और आपको ले जाएंगे, तब अशोक वाटिका में ही रहो, मुझे आपको लंका में ले जाने की अनुमति नहीं है। सीता जी मैं अधिक मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्हें आगाह किया कि रावण ने 2 माह का समय मांगा है, अन्य मेरी हत्या कर देगा और प्रभु श्री राम मुझे यहाँ लंका में जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासन दिया कि समय सीमा में ही सब काम होंगे। यह त्रेता का समय था। मानव दानव देह सभी के आचरण की सीमाएं मर्यादाएं हैं। आजकल की तरह के लोग मर्यादाहीन, बेईमानी और मुकरस्त है। सबको धर्म का, सत्य का ज्ञान था और उसी अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर हनुमान सीता को लंका से उठा लाते तो मर्यादा का अतिक्रमण होता, जिससे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रह जाते। अब मर्यादा का पालन करना ही अधिक महत्वपूर्ण तथा है। रामदेव ने मर्यादाओं को निभाया है। श्री राम का दूत भी मर्यादा का पालन करता था और मर्यादा के ही सीमा क्या है उनको ज्ञान देना। अंगद को रामदूत बनाकर लंका गए और श्री राम जी को संदेश दिया, जिससे युद्ध करने में वो सफल रहे और इस तरह अशोक वाटिका में रही। निषादराज और लक्ष्मण जी श्री सीता जी को श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उसको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन में अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव उतराई ले लो। केवट को व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे कुछ भी देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या रतन किया, परंतु केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर झुकाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा।
जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई प्रार्थना सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवीर की प्रियव्रता जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसी नहीं पाता। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सीधियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई, यह सुनकर मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी वे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी ने वचन सुनकर और देव नदी को नकुल देखकर सीता की आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम चंद्र जी ने निषाद राजगृह से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह पैदा हो गया। ग्रह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर मार्ग दिखाकर 4 दिन कुछ चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्रों की कुटिया बना दूंगा। अब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई में वैसा ही करूंगा। उसके स्वभावहीन प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। उसके ग्रह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और फिर ग्रह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुलाया और उनको संतोष कराकर उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक झुकाकर निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा ग्रह विश्राम सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल ही सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों का राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का संतर मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और त्रिवेणी मानव जी सरीखो हितकारी मित्र है। चारों पदार्थों के भंडार भरा है और पुण्यमती मात्र ही उस राजा का बढ़िया देश है। प्रयाग क्षेत्र में दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ जिला, जिसको संपन्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। सारे तीर्थ और उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। गंगा जमुना और सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोह लेता है। यमुना जी और गंगा जी तिरंगे उसके चवर है, जिसको देख कर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। परमात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह हैं। भाट है जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए है। सिंह रूप प्रयागराज का स्वभाव महत्तम महत्य कौन कहता है कि ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया है। उन्होंने अपनी श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा
ग्रह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तंतनंतर नमस्कार करके वन में बगीचों को देखते हुए और बड़े प्यार से साहित्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेंद्र का दर्शन किया और स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर प्रसन्नता पूर्वक त्रिवेणी स्नान करके शिव जी की पूजा और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि करके तब प्रभु श्री राम जी भरतराज जी के पास आए और उन्होंने दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, जैसे उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरतराज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर बहुत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे सभी पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक ग्रह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सुंदर फल फूलों को बड़े चाव से खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए तथा भरतराज जी ने उन्हें कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग्य वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान कीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वभाव प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन में छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी संपन्न में भी सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की सृष्टि संकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरतराज मुनि का सुंदर सुयन करोड़ों अनेकों प्रकार के सबको सुनाया। प्रभु के संपूर्ण गुण समूह सुनकर मेरे मनोरथ पूर्ण हो गए। हे काग श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा बसी है। मेरे मन में संतोष है परंतु हृदय नहीं। अदाता जैसे सब नदियों के मिलने से भी समुद्र नहीं बढ़ता, पशु पक्षी स्वार्थ जंगम और चर अचर जीव जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जो मनुष्य सुख धाम अयोध्या में वास करते थे, उनको श्री रामचंद्र जी आदर के साथ लेकर अयोध्या को छोड़कर संदेह सवर लोग हो गए हैं। सो हे नाथ, यह मुझे बड़ा भारी संदेह है। ही नाथ, मैं आपको पिता के समान जानकर ठिठाई करके कहता हूँ कि आप मुझे यह पवित्र कथा सुनाइए, जैसे कि कृपालु पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। ऐसा कहकर गरुड़ जी का गत और शरीर पुलंकित हो गया। यह सुनकर धैर्य काग सुड़ीसी जी खुश होकर बोले, हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से आपके हृदय में रस्य शोक मोह भरम कुछ भी नहीं। आप परमार्थ धन्य हैं। आपने
आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। हे नाथ, आपके रसीले व मीठे वचन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। आपके हृदय की प्रीति देखकर बहुत से अमंगल नाश हो जाते हैं। अब आप अवध नरेश श्री रामचंद्र जी के गुण अनुपम चित्रीय सुनिए। ये अनजन्मा अद्भुत अविनाशी और कलयुगी के पाप तथा भयवद से रहित है। हे गुरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी ने 11 वर्ष रहकर जो चरित्र किया है, यह सबके उपकार के लिए विस्तार पूर्वक कहता है, सो सुनिए। ब्रह्मा जी के वचनों को मानकर करुणा सागर प्रभु विराजमान रहे। युगल जोड़ी की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं। श्री राम जी एक छोटे भाई, मंत्री, प्रजा आदि को बुलाकर बड़े आदर से गुरु जी के घर आए। मगर मास में सूर्य वर्ष जानकर सबने गुरु जी से विद्या मांगकर चरणों में सिर झुकाया। काशी क्षेत्र में धार्मिक जानकर सब लोग सवारियां सजाकर चले। चतुर्गिनी सेना साथ में लेकर श्री रघुनाथ जी ने गमन किया। बीच में ठहरकर काशी आए और सबने पुरी को प्रणाम किया। आकर गंगा जी को प्रणाम किया और बहुत सुख पाकर प्रसन्न हुए। कृपा के समुद्र सुख की राशि प्रभु ने ब्राह्मणों, दंडियों, यतियों और सन्यासियों का पूजन किया और इतना दान दिया जिसका उल्लेख नहीं हो सकता, जिसे देखकर धनपति, कुबेर और देवराज इंद्र भी लज्जित हो गए। इस प्रकार प्रभु ने वहाँ बहुत दिन रहकर मुनियों को सुखी किया। फिर करुणा सागर प्रभु प्रसन्न होकर अपने नगर में आए। अयोध्या में नित्य नए आनंद होते हैं और महाराज नित्य दान देते हैं। हे पक्षीराज, लोग जहाँ जहाँ वेद पुराण सुनते हैं, कोई दूसरा धर्म नहीं जानते। लोग प्रभु की कृपा देखकर बड़े ही प्रसन्न हैं। फिर उदार श्री राम जी का ऐसा विचार कर सोच के वश में हो गए कि मुझे यहाँ केवल 200 वर्ष ही रहना है। अतः एक अश्वमेघ यज्ञ करूँ, जिसे गाकर संसारी मनुष्य भवसागर के तैर जाए। फिर परंतु अपने धाम को जाऊं और ब्रह्मा जी के वचन में कोई चूक न करूं। प्रातःकाल ही सर्वश्रेष्ठ गुरु जी घर जाकर उनकी आज्ञा से नीति सहित सुंदर यज्ञ करूंगा। कृपा सीधी धीरी प्रभु ने हृदय से कहा। विचार करके अनेक अनोखे तीर्थ दिए और शोक और भय भवर दूर कर जाने वाले हैं। राम राज्य के होने से पृथ्वी का सब पाप दूर हो गया। मुनि जन प्रीति और प्रेम के साथ निर्जन वन में निर्भय होकर विचरण करने लगे। हे पक्षीराज, पृथ्वी और वन शोभायान थे, पशु और पक्षी के साथ विहार करते थे। राम राज्य से बैर तो सुनाई नहीं होता था, सब प्रेम से रहते थे। अनेक ग्रंथ और स्मृतियों के समुदाय भी श्री रामचंद्र जी को प्रभुता नहीं गा सकते। सरस्वती, ब्रह्मा, महादेव और करोड़ों शेष नाग तथा संसार में जहाँ तक कि कवि व पंडित है, वे सब मिलकर भी राम राज्य के गुण वर्णन नहीं कर सकते। कंजल, गिरी और स्याही बनाए जाए और समुद्र की दवात बनाई जाए, कल्प वृक्ष की कलम बनाकर सातों दीपों का पृथ्वी पत्थर कागज बनाया जाए और सरस्वती, ब्रह्मा, श्री हरि और शंकर जी समूह बनाकर 7000 कल्पों में लिखे तो भी राम राज्य की लीलाओं का पार नहीं पा सकते। हे गुरुड़ जी, अब जो अपार चरित्र आगे हुए हैं उन्हें सुनिए। जब भाई राज सभा में विराजमान थे, वहाँ एक ब्राह्मण बिलखता हुआ आया। वह मुख से यह कटु वचन सुनाकर पर कहता था कि संसार में सूर्यवंश के रहते हुए संसार डूब गया। रघु, दिलीप, शिव सागर आदि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, पर ऐसा कभी न हुआ कि पिता के रहते हुए पुत्र प्राण त्याग दे। अंतर्यामी प्रभु बातों कानों में सुनकर नरनीला के हेतु कृपालु श्री रामचंद्र जी के विचार करने लगे, जिस कारण से ब्रह्मा
का पुत्र मर गया। ब्रह्मा को देखकर प्रभु दुखित हो गए। प्रभु को विचार मगन देख आकाशवाणी हुई, हे शरणपति, आपके राज्य में विंध्याचल पर्वत के गंभीर वन में सूत्र तप रहा है। इसी कारण से इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। इस भांति ब्राह्मण पुत्र का मरना सुनकर प्रभु शीघ्र ही रथ सजाकर चले और सामने 2 सुंदर पर्वतों को